फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया नीतीश ने रख दी बड़ी शर्तें। एलेओ न्यू गवर्नमेंट एनडीए ओथ सेरेमनी। अभी हमने वीडियो की, वो किसने की है? हाँ, उसने शर्तें अब रख दी हैं, या ये नीतीश रख रहा है शर्तें। बस इनकी शर्तें पूरी करते हुए छोटी सी लास्ट में मिस्टर पासवान होंगे, उनकी भी शर्तें आएंगी। वो तो चलो, उन्होंने तो कह रहे हैं कि अपनी तरफ वहां से तो सब जीत के आ रहे हैं, और हो सकता है वो इतनी शर्त, उनको बिना शर्तों को ही कुछ मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। तो लोगों को सबको ऐसे देते रहो, और जो बेटर कैंडिडेट्स होंगे जिनको मिलना चाहिए था उनको मिलेगा नहीं। ये लोग वो हैं छोटी छोटी पार्टियों के, ये आके पता नहीं क्या काम करते हैं नहीं करते हैं। बस इतना पता है कि भाई अब देश का प्रोग्रेस जो है बहुत धीरे हो जाना है। बस अब पूरा 5 साल हम यही सुनेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ। एक तरफ वो कर रहा है, एक तरफ ये नीतीश कर रहा है, इनकी मांगे ही नहीं खत्म होनी। चलो वीडियो शुरू करके पता करते हैं भैया इसने क्या मांगा है, क्योंकि वो अच्छा, मैं आप उसमें देख लेना, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगा वीडियो कि टीडीपी ने क्या मांगे की हैं। उनकी भी मांगे बाहर है। छुटकू सी पार्टी कितनी 16 कोई 16 वाले लोग वो मांग रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सरकार का चुनाव के बाद में ये गठबंधन काल लौटा है, और ऐसे में लोकसभा स्पीकर के अलावा 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग टीडीपी कर सकती है, तो वहीं नीतीश कुमार भी 3 कैबिनेट की मांग कर सकते हैं। साथ ही 1 या 2 राज्य मंत्री पद की मांग भी नीतीश कुमार की तरफ से रखी जा सकती है। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी कैबिनेट की मांग कर सकते हैं। साथ ही पासवान जो कि एनडीए का हिस्सा है, उनकी भी अपेक्षा होगी। तो ऐसे में अब बीजेपी, जिसके पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, एनडीए की सरकार की गठन के दौरान उसे इन तमाम सहयोगी दलों का लाइमलाइट मिल रही है ना, कितनी मिल रही है, यही चाहिए था, इसीलिए आया था बंदा उधर से उधर। मंत्री पद भी देने होंगे। लाइमलाइट मिलेगी हमारे को। 1999 जैसा जो हाल है वो फिलहाल यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीडीपी ने उस समय भी स्पीकर पद दिया था। तो टीडीपी की मांग लोकसभा स्पीकर पद की एक बार फिर हो सकती है। साथ ही 3 कैबिनेट मंत्री पद भी टीडीपी मांग सकती है। 3, हम तो 6 सुन रहे हैं, पद टीडीपी के खाते में जा सकते हैं। ये तमाम जानकारी निकल के आ रही है। और देखिए कौन कौन से मंत्री पद दिए जा सकते हैं, मांगे जा सकते हैं। तो ग्रामीण विकास, साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, अर्बन, ये तमाम वो मंत्रालय हो सकते हैं जिन पर टीडीपी की नजर होगी। देखिए तेलुगु देशम पार्टी किन मंत्रालयों पोर्टफोलियो पर नजर रखे हुए है वो आपको बता रहे हैं। साथ ही जेडीयू जो है वो भी 3 कैबिनेट मंत्री पद जो है उसकी अपेक्षा कर सकती है। 2 राज्य मंत्री पद भी उसके खाते में जा सकते हैं, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के बिना फिलहाल सरकार बनना मुश्किल होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र का। रविंद्र, अब सरकार के समीकरण बनाने के लिए, साधने के लिए नरेंद्र मोदी आज गए थे राष्ट्रपति भवन इस्तीफा देने के लिए, और अब नई सरकार के गठन की कवायद भी शुरू हो चुकी होगी। सरकार गठन में सहयोगियों के लिए फॉर्मूला क्या तय हो चुका है या तय होना बाकी? देखिए अभी फॉर्मूला तो तय नहीं हुआ है। ये एनडीए की 4 बजे जो बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं इस पर बातचीत होगी। बीजेपी अपनी तरफ से ऑफर करे, प्रधानमंत्री की तरफ से ऑफर हो, या फिर एनडीए के जो नेता हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या क्या स्वरूप कैसे होना चाहिए मंत्रिमंडल का। लेकिन ये दबाव की राजनीति जरूर होगी। सपोर्ट तो होगा, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आने से पहले का कि हम राजनीति को समझते हैं कि कौन क्या है, और हम एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। उसी तरह से नीतीश कुमार भी एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। लेकिन एनडीए में रहने की शर्तें कहीं ना कहीं होगी, छुपा हुआ शर्त होगा, और पूरी तरह से दबाव की राजनीति बनाते हुए कि इस बार जितना ज्यादा से ज्यादा। रविंद्र, आप लंबे समय से राजनीति कवर कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है 1999 की जो अटल बिहारी सरकार थी, वाजपेयी सरकार थी, उसमें भी जेडीयू शामिल थी और टीडीपी जो है वो बाहर से समर्थन दे रही थी, लेकिन सरकार का हिस्सा येरेन नायडू उस समय भी सरकार के अंदर थे। तो आप ये बताइएगा कि क्या टीडीपी की तरफ से ये स्पष्ट हो चुका है कि वो सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं या बाहर से समर्थन देना चाहेंगे? बाहर से दो भाई, वो बेटर है। नहीं, बिल्कुल जो जानकारी है सूत्रों से कि टीडीपी साफ तौर पर इस सरकार में शामिल होगी। जदयू भी इस सरकार में शामिल होगी। देखिए पिछली बार शामिल नहीं हुई थी क्योंकि जो मंत्रिमंडल में विभाग दिया जा रहे थे, मंत्री पद दिया जा रहा था, उसकी संख्या कम थी। लेकिन इस बार चूंकि सरकार पूरी तरह से डिपेंड है, पूरी तरह से इन दोनों पर डिपेंड है, इसलिए ये लोग शामिल भी होंगे और अच्छी खासी संख्या में कैबिनेट का मंत्रालय भी मिलेगा इनको, अच्छा मंत्रालय भी मिलेगा। दबाव की राजनीति के तहत जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पिछले बार लोकसभा स्पीकर उनके पास था, टीडीपी के पास एरन नायडू लेबर मिनिस्टर थे और भी मंत्री एमओएस थे, लेकिन बाद में आपने देखा कि एक राजू को जो बनाया गया टीडीपी की तरफ से, तो उनको एविएशन मंत्रालय दिया गया था, एक ही मंत्री थे। जदयू ने एक मंत्रालय बाद में दिया आरएसपी सिंह को। लेकिन अब इसमें 3 कैबिनेट, 1-2 एमओएस की बात हो रही है। उसी तरह से लोकसभा स्पीकर टीडीपी चाहेगा, 3-4 कैबिनेट मंत्रालय, 1-2 एमओएस चाहिएगा। जीतन राम मांझी 1 कैबिनेट चाहेंगे।
चिराग पासवान एक कैबिनेट और एक एमओएस चाहिए, उसी तरह शिंदे ग्रुप को एक कैबिनेट और एक एमओएस इंडिपेंडेंट, ये सब अपनी तरफ से प्रस्ताव देंगे। फाइनल होगा, क्योंकि फाइनल पर बीजेपी बहुत ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति भी नहीं होगी, नकारने की स्थिति भी नहीं होगी। आग्रह किया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में बिल्कुल जाहिर तौर पर जो गठबंधन के तमाम समीकरण हैं उनको साधने की कवायद और कोशिश इस समय चल रही है, लेकिन जहां एक तरफ गठबंधन के समीकरणों को साधने की कोशिश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब ये होगा कि ये लोग मांगेंगे और मोदी जी को देना पड़ेगा। पहले मोदी जी डिसाइड करते थे उनकी भैया किस में कितनी वो है, क्या वो उसको डिजर्व करता है, अच्छा काम करेगा। उन्होंने हर एक जो है डिपार्टमेंट लोगों को उनके काम के ऊपर दिया था और इसी वजह से अच्छा काम हो रहा था हर जगह। अब क्योंकि इस तरह की वोटिंग कर दी जनता ने, अब वो इनके नीचे दब गए हैं। सच्ची बात है, दब गए ये हैं। कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा जो हमने देखा नहीं है कि क्या? अगर बीजेपी सिर्फ अकेली हो और सारे लोग टूट के इंडी में चले जाएं तो क्या इंडी की 272 हो जाता है कि नहीं होता, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, करके बताओ आप लोग। क्योंकि अगर उनका उसके जुगाड़ नहीं होता फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात फिर तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो अगर ये टीडीपी भी चली जाए, ये नीतीश भी चला जाए और जो 3-4 और छोटी हैं वो भी INDI में चले जाए, तो इनका टोटल कितना होता है ये जरा आप कैलकुलेट करके बताना कमेंट सेक्शन में। ऊपर जाता है। हाँ, क्या अगर वो बना ही नहीं सकते हाँ, तो फिर क्या बोल रहे हैं, मैं तो वो इतनी हैरान हूँ। अगर गिरती भी है सरकार की, किसी की मेजोरिटी है, दोबारा इलेक्शन हो गया है गैस, हाय वही बेटर है भैया। मैं तो कहती हूँ पता हो जाए इस बारी जनता थोड़ी अक्ल दिखा दे, थोड़ी अक्ल दिखा दे। पता नहीं क्या कर डाला रे, क्या कर डाला। डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे पूछ पता नहीं जनता को ये समझ आ भी रहा है कि कितना बड़ा तुमने गलती कर दी अपनी जिंदगी की, देश के अगेंस्ट ये इस तरह की वोटिंग करके। यार देश को डुबा दोगे आप लोग, ये इस तरह की आपको समझ नहीं आ रहा। अब ये छोटे मोटी पार्टियां जो है दादा बन के बस दबाती रहेंगी मोदी जी को, और मोदी जी के हाथ में अब कुछ है ही नहीं तो पहले मोदी जी के हाथ में ताकत थी, वो पावर थी, वो जो ठीक लग रहा है उसको कर पा रहे थे। अब ये सब जो है दुखी करते रहेंगे, मोदी जी के पास कोई पावर नहीं है, अब वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। योगी जी का भी कॉन्फिडेंस कम आ जाएगा क्योंकि यूपी में तो हारे हैं, तो योगी जी का भी कॉन्फिडेंस कम होगा। तब देखना पड़ेगा इन चीजों का क्या इम्पैक्ट होता है। नहीं, और ओवरऑल एज अ इंसान भी अब अगर आप सोचो कि अगर आप या मैं हूं, इतना अच्छा मैंने काम किया हो, सब किया हो, और उसके बाद में मुझे उस चीज के लिए कोई क्रेडिट ही ना दे, क्रेडिट तो छोड़ो, धुतकारने की कोशिश करे कोई, या मेरी जगह जिसने कुछ नहीं किया बैठा रहता है, या वो सुस्त आदमी ऐश करता रहा, अपना मौज मस्ती कर रहा है। मैं मेहनत कर रही हूँ, दूसरे के किसी और के लिए मैंने मेहनत की, सब किया, और वो बंदा वहां ऐश कर रहा है, जो पार्टियों में जा रहे हैं उस टाइप से कर रहा है, और एंड में जिसके लिए मेहनत की उसने मुझे तो वो वैल्यू दी नहीं, सारी वैल्यू जाके वो ऐश करने वाले लफंटों को दे दी। तो मैं भी बैठ के, यहाँ आप भी बैठ के सोचोगे नहीं यार ये मैंने किसके लिए किया, मैं जो मरता खपता रहा वो मैंने किसके लिए किया, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं जानी। कदर तो दूर की बात है, उन्होंने तो मुझे इज्जत ही नहीं दी। बात तो वही है ना। तो ये वही तो सोच रहे होंगे मोदी जी, योगी जी भी देख रहे होंगे कि मैंने अपनी जिंदगी जो है दाव पे लगा के रखी है, इतने गुंडों मवालियों से मैंने पंगे लिए पड़े हैं, किसके लिए, अपने लिए कि यूपी के लिए हैं, और यूपी की जनता ने मेरे साथ ये किया है। तो ये सोचने की बात है ना। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।